तेजस्वी यादव ने समाज के लिए कौन सा ऐसा पराक्रम किया है जिसके लिए हम उस पर टिप्पणी करें। तेजस्वी यादव की पहचान ये है कि लालू यादव के लड़के हैं। लालू यादव का दल है आरजेडी, तो उसके वो नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका युग शरण न्यूज चैनल के अंदर। दोस्तों, बिहार की राजनीति हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे खास और सबसे मजेदार पहलू है। इस राजनीति को खास और मजेदार बनाते हैं बिहार के राजनेता, और बिहार की राजनीति से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा रहता है शिक्षा का। बीते कुछ साल में बिहार की राजनीति में शिक्षा के मुद्दे को उठाते हुए बिहार के क्रांतिकारी नेता प्रशांत किशोर अपनी रैली कर रहे थे। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रशांत किशोर कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। भारतीय राजनीति के अंदर जो शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की इलेक्शंस में मदद कर चुका है, वो बिहार की राजनीति को खासा डामाडोल करने में सक्षम है। और अगर ऐसा क्रांतिकारी नेता बिहार के बड़े नेताओं को या उनके बेटों को बड़े ही बेबाकी से अशिक्षित कहे या यूं कहे कि वो तो 10वीं पास भी नहीं है, बिहार की राजनीति क्या चलाएंगे, उनको तो ये भी नहीं पता कि जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ में क्या अंतर है, वो लोग क्या इस प्रांत का परिवर्तन करेंगे, तो फिर बिहार की राजनीति का माहौल गर्म तो होगा ही। आइए सुनाते हैं प्रशांत किशोर की तेजस्वी यादव की हाल ही टिप्पणी को। भाई, तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? तेजस्वी यादव ने समाज के लिए कौन सा ऐसा पराक्रम किया है जिसके लिए हम उस पर टिप्पणी करें। तेजस्वी यादव की पहचान ये है कि लालू यादव के लड़के हैं। लालू यादव का दल है आरजेडी, तो उसके वो नेता हैं। आपका अपना दुकान है तो आपका लड़का उस दुकान का मालिक बन जाएगा कल, उसके लिए उसको कुछ परिश्रम तो करना नहीं है। लेकिन दुकान से लोग सामान खरीदने आए तब ना आपको कुछ उसकी क्षमता विद्युता देखी जाएगी। तेजस्वी यादव आरजेडी के लीडर है, और वो लीडर इसलिए हैं कि वो लालू यादव के लड़के हैं। इतनी उनकी पहचान है। इसके आगे की पहचान उनको बनानी है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, करके कुछ दिखाना पड़ेगा। अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं। लेकिन जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं, वो बच्चा 10वां नहीं पास किया, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है। जो आदमी 9वां फेल है, वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे। जिसको ये नहीं मालूम है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बता देगा कि बिहार का सुधार कैसे हो जाएगा। मतलब जो बिहार जो कह रहा है कि हम सोशलिस्ट, हमारे पुरोधा, हमारे पुरखों का समाजवाद है, समाजवाद का जो डेफिनेशन खड़ा होकर नहीं बोल सकता है, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए। तो क्या सोशलिस्ट है? सोशलिज्म है क्या? खाली ये बता दो, हम मान लेंगे, आपको नेता मान लेंगे। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके आओ, आपके कैमरे पर कह रहा हूं। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन कर लो, रट लो, उसके बाद कैमरे पर आकर सोशलिज्म पर 5 मिनट बोलकर बताओ कि सोशलिज्म है क्या, क्या है समानता, क्या है समाजवाद। इतना हल्का मत कीजिए। ये बिहार में पिछले 30 वर्ष में जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले, उसी को आप लोगों ने नेता बना दिया। तो दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से प्रशांत किशोर यहाँ पर तेजस्वी यादव को लेकर टिप्पणी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की कुल क्वालिफिकेशन ये है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। उनको जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ के बीच का तो अंतर पता नहीं है। वो जीडीपी ग्रोथ और इस प्रांत की ग्रोथ क्या करेंगे। वहीं नीतीश कुमार को लेकर भी प्रशांत किशोर जी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि उनको इंजीनियर तो पता नहीं किसने बना दिया, लेकिन वो किसी भी मायने से ना तो इंजीनियर हैं और ना ही उनको शिक्षा की कोई समझ है। दोस्तों, प्रशांत किशोर के इस बयान पर तेजस्वी यादव और बाकी नेताओं ने भी अपनी टिप्पणी दी। तेजस्वी यादव एक तरफ ये कहते हुए सुनाई दिए कि उनको इन बयानबाजियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कतार में बहुत सारे लोग शामिल हैं और वो उनके बारे में इस तरीके की बातें तो करते रहेंगे। इसी तरीके की बातें लोग उनके पिताजी के बारे में भी करते थे। लेकिन दोस्तों, प्रशांत किशोर के बयानों को हल्के में लिया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर का जन सुराज आंदोलन और उनकी जन सुराज पार्टी भारत की राजनीति और खास करके बिहार की राजनीति को बदलने का दमखम रखती है। प्रशांत किशोर इस बात का दावा करते हैं कि वो अगली विधानसभा चुनाव के अंदर जनसुराज को एक पूर्ण बहुमत से जिताएंगे और बिहार की राजनीति के कालचक्र को पूरी तरह से परिवर्तित कर देंगे।
देश दुनिया की इन्हीं तरीके की बड़ी खबरों को लेकर हम आपके पास लेकर आते रहते हैं, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे युग चरण न्यूज़ चैनल।